नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे घर के बगल में ये सारे पेड़ पौधे हैं। तो मैं बता दूँ कि इसी पेड़ पौधों के बीच में मैं आज अनाज, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने गांव की भाषा में कि अनाज ततवना है, भाषा में इसको कहा जाता है कि हमें अनाज को भूनना है। तो इसी पेड़ पौधों के बीच में मैं जो अपना काम कर रही हूँ, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये जो अनाज को मैं भून रही हूँ, जिसको ततवना बोलते हैं, तो ये मैं आज नीचे तो नहीं भून रही हूँ, लेकिन आज मैं ये छत पे अनाज भून रही हूँ। लेकिन छत के अगल बगल में भी इसके पेड़ पौधे हैं, तो जिससे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जो कि सुबह की टाइम है, सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो मैं जो अपना काम कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है जौ, तो जौ को हम भून रही हूँ और इसको भून के ये हम पिसाएंगे मशीन में। इसको मैं जाता से भी पीसती हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। हमने यहाँ 2 बोरी अनाज को भून रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा है, तो मैं इसको मशीन में भेज के पिसाऊँगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पशुओं के लिए इतना पौष्टिक आहार दिया जाता है। जैसे ये जौ है, जौ में इतना बढ़िया फाइबर होता है, कई तरीके के इसके फ़ायदे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज़ें तो हम लोग अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं। रोटी भी और इसकी रोटी भी बनती है। तो जो इसकी रोटी बनती है, तो इसके लिए हमको कूट के तो पीसना पड़ता है, तो जिससे थोड़ा बढ़िया हो जाता है आटा। मैं आपको ये जौ दिखा रही हूँ, ये कई बर्तनों में हमने ले रखा है। तो इस तरीके से इसको बारी बारी से हम जौ को हम भूनेंगे। हाँ, आपको दिखा देती हूँ कि जो कुछ जौ है इसको हम भून ली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ हम लोग जो भैंस को अपने खिलाते हैं, जैसे हम लोग कैल्शियम खिलाते हैं, विटामिन खिलाते हैं, जो कि ये जो जौ है इसका जो दर्रा रहता है, तो इसी में हम लोग वो लिक्विड आता है, तो उसको हम लोग इसी में मिला के घोर के और लिक्विड बना के हम लोग अपने भैंस को पिलाते हैं। इसके अलावा विटामिन भी दी जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम हम लोग कैसे अपनी भैंस को देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 4 लीटर दूध एक टाइम भैंस के निकालती हूँ। और जो भी मैं आपको रेसिपी बनाती हूँ जो दूध से बनी रहती है, तो प्योर घर का शुद्ध भैंस का दूध रहता है। जैसे हम दही बनाएं, मिठाई बनाएं, खीर बनाएं, जो भी कुछ भी हम बनाएं, तो ये हमारे घर के शुद्ध दूध का रहता है। और यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इतना अनाज यहाँ भी ततौ के रख लिए हैं। और यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ इतने अनाज हम ततौ के रख लिए हैं, जिसको भूनना कहते हैं। यहाँ भी एक बाल्टी में हम रख लिए हैं अनाज को। तो आज हमने सुबह से यही सब अपना काम कर रही हूँ कि जो भैंस के लिए मैंने चारा तैयार कर रही हूँ। और ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि ये हमारी बड़ी सी कढ़ाई है, जिसमें हम जौ अपना भून रही हूँ। तो इस तरीके से जौ जब भूनना रहता है, तो मैं बड़े से चूल्हे पे और बड़ी कढ़ाई में जौ को भूनती हूँ। तो जौ इसलिए भून दिया जाता है कि थोड़ा इसमें सोंधापन आ जाती है, तो लिक्विड पिलाना रहता है तो बहुत ही सोंध लगता है। तो इससे भैंस बहुत अच्छे से पी लेती है और इसको स्वाद भी मिलता है। तो इसलिए हम लोग जौ थोड़ा सा भून देते हैं। तो इस तरीके से इसको हम बराबर चला चला के और जौ को, सारे जौ को मैं भून लेती हूँ। और जब भैंस को मैं दूह लेती हूँ, तो यही जो है जौ का जो दर्रा रहता है, तो वही लिक्विड बना के भैंस को पिलाया जाता है। तो लगभग मेरा कुछ जौ तो ततौ दिए हैं, तो इसको हम मशीन में भेजवा देंगे पिसाने के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से भैंस दूह के और कैसे हम लोग भैंस को पिलाते हैं। और मैं डेली कितना भैंस का दूध निकालती हूँ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ कि मैं अपना गाय भैंस का और जो भी जो घर के राशन पानी रहते हैं तैयार करने, तो मैं बता दूँ कि यहाँ मैं सरसों भी आज सुखाना शुरू कर दी हूँ, जिससे ये जो सरसों है इसका जो शुद्ध तेल सरसों का होता है वही हम लोग निकलवाते हैं इस सरसों से, और इसी से हम लोग जो भी रेसिपी बनानी रहती है तो इसी सरसों के तेल में ही हम लोग बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, लेकिन जो भी हम लोगों के खाने पीने का जो भी तेल हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, दही हुई, तो ये चीज़ें हम लोगों को शुद्ध गांव में मिलती है। तो इसके आगे और भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी भैंस है जो सुबह के टाइम को इसको चारा खिला के दूध दो के, और इसका जो पखेव होता है जो हमने आपको दिखाई थी कि जौ का जो दर्रा होता है, खिला पिला के इसको अब हौदी से हटा दिए हैं। हम लोग 2 बजे इसको हौदी पे लगाएंगे और चारा इसको खिलाएंगे। तो मैं इसके पास आई हूँ तो इसको ये लग रहा है कि अब हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए, लेकिन अब ये समझ गई कि अभी खाने की नहीं टाइम है, तो ये जो है पगुरी कर रही है। और मैं इसके बछड़े को भी आपको दिखाती हूँ। तो ये भैंस का बछड़ा है, ये भी भूसा तो कम खाता है, लेकिन ये जो हरी घासें होती हैं ये बछड़ा ज़्यादा खाता है, जिसमें आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये जो है जो बछड़े की गेंड़ी होती है इसको ये बहुत प्यार से खाता है। तो इसको भी डाल दिया गया, तो इसके लिए 2 जगह डाले गए हैं, एक तो हौदी में डाल दिए गए हैं और ये जो दूसरा है तो एक छोटा सा टब है उसमें डाल दिया गया है। तो इसके पास रख दिया जाता है और जब भी इसका मन करता है तब ये खाता रहता है। और इसका भी मैं चारा आपको दिखाती हूँ। और ये जो है भैंस के लिए बजड़ा है जो खेत में हमारे बोया गया है, तो वहीं से काट के आता है। तो अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो थोड़ा अभी कड़ा हो गया है, तो इसकी जो डंटियाँ होती हैं इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, और जो थोड़ा जो नरम रहता है इसमें इसको मशीन से काटा जाता है। और इसके अलावा घास भी इन लोगों को खिलाई जाती है, तो वो भी मैं आपको घास दिखाती हूँ। तो ये है भैंस के लिए घास। तो इसमें कई वैरायटियाँ की घास होती हैं, तो जिससे पशु बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ हमारी ये जो घास है काट के रखी गई है, अब ये मशीन में काटा जाएगा। मशीन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मशीन में किस तरीके से काटा जाता है। तो ये हमारी चारा काटने की मशीन है। तो इस टाइम तो जो चारा है अभी थोड़ा सा धूप में रखा गया है कि जैसे सुबह काट के आता है खेत से तो उसमें थोड़ी नमी रहती है, तो उसमें थोड़ा पानी जो उसका रहता है सूख जाता है, तो फिर थोड़ा सूख जाने के बाद ही काटा जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ जो चारा है ये तैयार करके रखा गया है।